नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। किस जेडीयू के दो नेता ने जो है नीतीश कुमार को कैद करवा दिया, भाजपा ने हाईजैक कर लिया। जेडीयू के कार्यकर्ता भी खूब नाराज है। जेडीयू कार्यालय में तोड़ फोड़ भी उन्होंने कर दिया। यहाँ तक कि संजय गांधी के साथ धक्का मुक्की कार्यकर्ताओं ने कर दी और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ धक्का मुक्की की। सुबह एक अन्य मार्ग में सीएम आवास में घुस रहे हिलसा विधायक को जो है गो बैक का नारा लगाकर गाड़ी पर जो है हाथ मारकर जोरों जबरदस्ती से कार्यकर्ताओं ने, नीतीश के सिपाहियों ने खदेड़ दिया। बिहार की राजनीति में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, एक ऐसा भूचाल, राजनीतिक भूचाल सामने आ गया है जिससे हर कोई सुनकर देखकर सन्न है और खासकर जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो दुखी है। वो नीतीश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि साजिशतन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जा रहा है ताकि भाजपा यहाँ अपना मुख्यमंत्री बना सके। हालांकि ये राजनीतिक डील है, ये पहले ही तय हो चुका था 2025 के चुनाव में ही कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री पद पर भाजपा का चेहरा होगा। ये अब राजनीतिक अंदर की जो खबरें हैं वो कितनी सच्चाई है इसमें वो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो जानेंगे। नहीं तो अगर 5 सालों तक जनता ने मैंडेट दिया नीतीश कुमार के नाम पर, तो नीतीश कुमार को क्यों हटाया जा रहा है, क्यों दिल्ली भेजा जा रहा है, ये जो है नीतीश कुमार को बताना होगा। ये बात जो है उनके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। पहले जो है उनके कार्यकर्ताओं की के दिल की बात आप जान लीजिए कि वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश जाए। कुछ विधायकों से भी हमारी बातचीत हुई तो जेडीयू के विधायक भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है प्रेशर के तहत साजिशतन दिल्ली भेजने की कोशिश हो रही है। हम उन विधायकों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश बुरी तरह से फंस चुके हैं। नीतीश का जो है अब कहीं ना कहीं कार्यकाल पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है और नीतीश के राजनीतिक कैरियर को खत्म करने की साजिश किसने रची, ये तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पे खुले कैमरे पर उन्होंने कह दिया। और तेजस्वी यादव पर ने स्पष्ट तौर पे जो है 2-3 नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगा रहा कि शुरुआती दौर से कहते रहे हैं कि कौन नेता है जो नीतीश कुमार को अपना पद पाने के लिए हाईजैक करवाना चाह रहे हैं। देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाहर निकल रहे हैं, उनकी गाड़ी में कौन लोग हैं वो भी दिखाएंगे क्योंकि राज्यसभा के लिए जो है नामांकन तेजस्वी यादव सीधा यहाँ से निकल रहे हैं। दिखा रहे हैं कि अमरेंद्र धारी सिंह यहाँ इस गाड़ी में मौजूद है और उनकी मौजूदगी में वो अभी भी जाएंगे, नामांकन जो है होगा। और देखिए कि तेजस्वी यादव अभी जस्ट लौटे हैं, जस्ट तुरंत अंदर गए हैं और तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि नीतीश कुमार हो चुके हैं। ये कहा गया कि क्या आप लोग स्वागत करेंगे, इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में ये जरूर कह दिया कि हम तैयार हैं। अगर वो आते हैं तो, उनके विधायक आते हैं तो हम तैयार हैं उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये कहीं ना कहीं बिना बोले सहमति है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने निशांत के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि हम शुरुआती दौर से कहते रहे हैं और आगे भी कहेंगे कि निशांत जो है मुख्यमंत्री बने। तो ये देखेंगे कि होली को लेकर गलियां सुनी है, सड़कें सुनी है, लेकिन नेताओं का आना जाना शुरू है, गतिविधियां तेज हैं और माहौल बना हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे, देखिए फिर से शक्ति यादव जो है बाहर निकले हैं और एक बार फिर से जो है शक्ति यादव से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शक्ति जी क्या कहेंगे? तेजस्वी जी ने जो कहा ये सही साबित हुआ, वाकई नीतीश कुमार हाईजैक हो गए पूरी तरीके से। नीतीश कुमार जी हाईजैक ही सिर्फ नहीं हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूं कि उनके गाले पर रोदा रख करके निर्णय करवाए गए हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरी जनता दल यूं इन दिनों भयभीत है, सदमे में है, डरा है, सहमा है।
ये नया वर्जन है महाराष्ट्र का। थोड़ी विलंब हुई 2-3 महीना, और हमने कई मीडिया साथियों को कहा था कि बजट सत्र समाप्त होने दीजिए। बजट सत्र समाप्त होगा, कहानी समाप्त होगा। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जो है कहीं ना कहीं हल्ला बोल दिया, कहा कि साजिशतन ये हो रहा है। पार्टी में भी जनता दल में कई गुट है। एक गुट वो है जो भुंजा पार्टी के लोग हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को वहां स्थापित करते हैं और नीतीश कुमार जी को उसी रोड मैप पर लेके आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि यहाँ इतना लोग है तो इनको घेर घार के ले जाता है, और वहां जब राज्यसभा में रहेंगे तो इतना लोगवा रहेगा विधानसभा में, लोग राज्यसभा में, फिर वो घेरे घारेगा कखनी के क्या कर देंगे, बड़ा मुश्किल है ना। तो अपनी चाहत उन्होंने बता दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? आपकी क्या उनकी चाहत नहीं है। वो लोग जब रोदा रखा रहता है ना गला पर, तो जो बोलने का आता है वही बुलाता है। आरजेडी बचाएगी जेडीयू को? हम लोग तो विचारधारा के साथ रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल सत्ता प्राप्ति की सिर्फ राजनीति नहीं करती, हम विचारधारा की राजनीति करते हैं, और विचारधारा की राजनीति करने के कारण कभी कभी कई यातनाओं को भी सहती है पार्टी के नेता, लेकिन हम लोग विचारधारा से पीछे नहीं हटते। अब जो लोग रख सकते हैं, बुला सकते हैं, तो करवट बदलते रहिएगा बराबर से, एक दिन तो मिट्टी मिलना पड़ेगा। बार बार आपने कहा था कि फलना जगह न जाएंगे, मिट्टी मिल जाएंगे, जाइए मिल जाइए। देखिए तो शक्ति यादव ने जिस तरह से कहा, क्या है, अगर आप करवट बदलते रहेंगे तो मिट्टी में मिलना तय है। और राजनीतिक तौर पे ये तंज है जो शक्ति यादव ने नीतीश कुमार पर और जेडीयू पर कसा है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीरें होगी, जेडीयू कितना मजबूत होगा कि कमजोर होगा, ये देखना होगा। लेकिन देखिए जो विधायक हैं आरजेडी के, चाहे बाकी अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं राजद के, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बात क्लियर कर दी कि नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस चुके हैं। निशांत को सीएम बनाने को लेकर हम लोग शुरू से कहते रहे हैं। आरजेडी ने ट्वीट किया सम्राट चौधरी के नाम पर कि सम्राट चौधरी बनते हैं तो बिहार जो है और पीछे हो जाएगा। वहीं कई नामों की चर्चाएं हैं और लगातार हम कह रहे हैं कि भाजपा चौंकाने वाले नाम जो है सामने लाएगी और एक नए ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो शायद जिन पर अब तक किसी की नजर नहीं गई है, या निशांत ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी डील जेडीयू और भाजपा के बीच हो गई है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।